गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना? अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा। तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है। अभी बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज्यादा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाइट एंड ब्लैक ये दोनों क्या हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप लोग जवाब देंगे कि ये दोनों कलर्स हैं। लेकिन साइंस, स्पेशली फिजिक्स में इन्हें कलर माना ही नहीं जाता। फिजिक्स के हिसाब से कलर वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेव लेंथ हो, लेकिन व्हाइट और ब्लैक की कोई स्पेसिफिक वेव लेंथ होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसलिए उसकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती, और ब्लैक में तो कोई कलर होता ही नहीं है, इसी वजह से उसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। क्या आज समय की ही सबसे ज्यादा कीमत है, लेकिन आज का यूथ समय को ही सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़ी वजह जिसके कारण आज के यूथ का समय सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। नंबर 1, कंपैरिजन करते रहना। आज का यूथ दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहता है। वो ये नहीं सोचता कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, आप अपने आप में यूनिक हैं। दूसरा, वो ये सोच के अपना समय बर्बाद करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, आपके जैसे लोगों के पास भी समय नहीं है। और तीसरा, ऐसी वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करना जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसा वीडियो कंटेंट देखिए जो आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली इंप्रूव करवाए। गाइस, आप दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना, ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइज, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे गाइज, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे। लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट भी है, जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है, लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।